हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 तक कर लिया था। सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही सिंपल है, डिवाइड करना है इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या है कि डेसिमल में आना चाहिए। ओके, दे वांट आंसर इन डेसिमल, तो वही डिवाइड करके आएगा। जैसे फर्स्ट दिया है 9/37। ओके, तो इसको ऐसा रीड करते हैं 9 डिवाइडेड बाय 37। ओके, छोटे स्टैंडर्ड में नहीं है अभी कि स्मॉल नंबर डिवाइड नहीं होगा लार्जर से, सब कुछ होगा यहाँ पे। तो 937 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाओ। डायरेक्ट पॉइंट नहीं लगाते, पहले जीरो लगा लिया करो। तो पॉइंट लगाओ तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, जीरो। ओके, या फिर इसको ऐसे लिखना होता है, और फिर हमने पॉइंट लगाया तो क्या मिल गई, जीरो। ओके, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, एंडिंग में भी। अब ऐसे आया, अब आगे 37 का टेबल तो बना सकते हो। यहाँ पे 37 टू ज़ा कितना होता है 74, 37 थ्री ज़ा कितना होता है 111। थोड़ा बना देता हूँ मैं यहाँ तक। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, टू ज़ा। ओके, तो टू ज़ा ले लेते हैं, 74 16 आया। अब पॉइंट तो लगा ही है, सो अगेन एंड अगेन हम जीरो ले सकते हैं। तो जीरो ले लेते हैं, 160, एक नंबर और कर लेते हैं। ज़्यादा हो गया 5 ज़ा, तो क्या लेंगे, 4 ज़ा। 4 ज़ा कितना है 148, माइनस कर दो 12 आ गया। पॉइंट तो लगा ही है, जीरो ले लो, 120 3 ज़ा लेना पड़ेगा। अब कितना आ गया 9, वापस 9 रिपीट, मतलब अगर आगे सॉल्व करोगे वापस 243 आएगा। तो यही होता है इसका आंसर, हम ऐसे लिख सकते हैं 0.243, और ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि 9 आ गया वापस। इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो वापस 243 ऐसे आते जाएगा, तो रिपीट होगा ये। ओके, रिपीट वाले को बोलते हैं रैशनल, जो कुछ भी आते जाता है इरेशनल होता है। वैसे हमको वहाँ ये फाइंड आउट नहीं करना कि रैशनल है कि इरेशनल, बट आंसर इसका फिनिश नहीं हुआ है, आते जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इट मीन्स आप ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो कि यहाँ से अभी ये रिपीट होगा, 243 अगेन आएगा अगर हम सॉल्व करेंगे इसको आगे तो। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज 18/42। ओके, ये नहीं कि डायरेक्टली आपको डिवाइड कर देना है, यू कैन सी द नंबर 18 और 42। इसको ट्राई टू कैंसल इट, रिड्यूस्ड वैल्यूज़ की फाइंड आउट करो, लोएस्ट टर्म में लेकर आओ, मतलब देखो कौन से टेबल में आते हैं डिवाइड, अगर होता है तो करो। ये किसी टेबल में नहीं आ रहे थे, कैंसिल नहीं हो रहे थे सेम टेबल से, इसलिए हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। होता है तो करो, जैसे 6 के टेबल में लिख रहा है, 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42, कितना आ गया 3/7। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। सो यहीं पे कर देते हैं 3 डिवाइड बाय, ओके अच्छे से रीड करो, 3 डिवाइड बाय 7 करो, 7 से डिवाइड, पॉइंट लगाओ 0, 7 4 ज़ा 28, फिर 7 2 ज़ा 14, फिर 7 8 ज़ा 56, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, फिर 1 आ जाएगा, फिर 7 1 ज़ा 7, फिर 3 आ गया। 3 से स्टार्ट किया था, वापस 3 आ गया। कब जाके आया ये, इसके बाद 0.42857, उसके बाद आ रहा है, तो इट मीन्स ऐसे जैसे रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड विद द नंबर 3 एंड एट द एंड वी गॉट दैट नंबर, तो इट मीन्स कि अब यहाँ से रिपीट होगा। तो 428571, ये 4, ये 2, ये 8, ये 5, फिर ये 7 और ये 1। ओके, सो नेक्स्ट सम पे आ जाते हैं। तो ऐसे डिवाइड करते चलो। So the third one is 9/40। अब ये भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो डायरेक्ट स्टार्ट करो, 9 डिवाइड बाय 14, जीरो ले लो, उसके बाद पॉइंट लगाओ। अब टेबल बना लेना जो डायरेक्टली जमता है, 14 6 ज़ा 84 होता है, सो 6 आया, फिर 60, तो 14 4 ज़ा 56, 14 2 ज़ा 28। ओके, पॉइंट लगाइए, जीरो लेते रहो, 14 8 ज़ा 14 5 ज़ा 70, पॉइंट लगाइए 0, 14 6 ज़ा
14 7 जा ले लो 98, 14 1 जा 14, 60 यहाँ से 60 कब लिया था हमने, 14 4 जा यहाँ से, मतलब यहाँ से रिपीट हो रही है। ओके 9 नहीं आया है, क्या आ गया है 6 के यहाँ से। ओके एक बार चेक कर लेते हैं, 14 6 जा 84, 6 आया, 14 4 जा 56, मतलब यहाँ से रिपीट हो रही है 0.642857। ओके डिवाइड करते चलो जब तक कोई भी नंबर उसमें से रिपीट नहीं होता है। जैसे जो नंबर रिपीट हो गया इट मीन्स वहीं से आपको लाइन ड्रॉ करना कि यहाँ से आगे आएगा, क्योंकि अभी मैं देखो इसको अगर और आगे सॉल्व करूँगा तो क्या लूँगा मैं 14 4 जा 56 है ना, तो वापस 4 आना स्टार्ट हो जाएगा, तो 4 के यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो ये डिवीजन में ध्यान दो, अच्छे से डिवाइड करो, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 आ गया या 60 भी बोल सकते हो, वो आ गया तो वो हमने इसमें सॉल्व किया था। 40 आता तो 40 से हम लाइन ड्रॉ कर देते कि कौन सा नंबर है। ओके 60 था उसके लिए हमने लिया था 14 4 जा 56, तो 4 के यहाँ से लाइन ड्रॉ। बस ऐसे भी और आगे करने हैं, 5 से तो डिवाइड करना बहुत ईजी है, एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। Okay, you can see the whole answer. Okay, now the second last sum. So 103 divided by 5. Okay, माइनस हम बाद में आंसर में लगा लेंगे, डिवाइड करो 5 2 जा 10, फिर पॉइंट लगाओ 0, ऐसे नहीं, पहले 0 लगाना पड़ता है कि डिवाइड कर रहे नहीं हो रहा है तो 0 लो और उसके बाद पॉइंट लेने का। ओके डायरेक्ट भी नहीं कि 3 आ गया तो पॉइंट लगा दिया, 3 उतारो नीचे, नहीं हो रहा है डिवाइड, पहले 0 ओके और उसके बाद फिर पॉइंट, तो 5 6 जा 30। सो योर आंसर इज 20.6। तो कुछ नहीं, बस डिवीजन है ये, कुछ रिपीट होता है तो वहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो ऊपर, तो इसमें कुछ नहीं ऐसा रिपीट, एग्जैक्ट आंसर आ गया। सो डायरेक्टली यू कैन राइट -20.6। नाउ द लास्ट क्वेश्चन -11/30। तो यहाँ अब हम करेंगे 11 को डिवाइड 13 से। तो सबसे पहले तो 0 क्योंकि स्मॉल नंबर है, फिर पॉइंट लगाओ, ये हो गया। अब आगे 13 8 जा, थोड़ा साइड में लिखता हूँ, 13 8 जा होता है 104, तो वो बच गया 6। 13 4 जा 52, 13 6 जा 78, 13 1 जा 13, फिर 7, अब 70 आया है, अब कितना लें, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, ये आ गया वापस 11 पहुंच गए, मतलब कि स्टार्टिंग से रिपीट, तो पूरा इसे। सो योर आंसर इज 0.846153, तो ये पूरा लाइन हो गया। बस तो डिवाइड करते चलो, क्वेश्चन में माइनस है तो आप भी आंसर में माइनस लगा दो, और डिवीजन करना है अच्छे से, टेबल आने चाहिए। ओके सो टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी देखेंगे, ट्राई सम दे देता हूँ इसके। तीन सम ट्राई कर लेना, माइनस का साइन दे देता हूँ। टिल देन बाय बाय।